हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, बीकॉम के जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल एक्सटर्नल, तो उसमें अभी आपका जो पेपर रह गया है हिंदी, जो आपका कंपलसरी पेपर है वह रह चुका है। तो इससे पहले भी कई वीडियो हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए डाल चुके हैं जिनके लिए कंपलसरी हिंदी है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं यूनिट आपकी जो थर्ड है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो हैं दो कवि हैं, जिसमें देव हैं और मतीराम हैं। तो देव से संबंधित और मतीराम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। तो इसके बाद कल परसों तक आपकी जो लास्ट यूनिट है, जिसमें दिनकर हैं और श्रीधर पाठक हैं, उनसे संबंधित भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मतीराम से संबंधित आपके किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं पहले आपका लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं 3 ईयर के, वो डाल चुकी हूँ। वहाँ पर से जो मतीराम के क्वेश्चंस बने थे, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये मतीराम की जो ग्रंथावली है, ये कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा जो संपादित है, वहाँ से उठाए गए हैं क्वेश्चंस। पद संख्या जो आपके सिलेबस में है 5 और 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही आपसे नरूर हो, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन हिट करेंगे तभी आप पर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। आज 4 तारीख हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ 3 डेज हैं और 3 डेज में आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। तो बने रहना है हिंदी मिनट के साथ, और लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो दूसरों तक भी कंटेंट पहुंचता है। और ये जैसे आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है, ऐसे ही औरों के लिए भी हो सकती है आपके एक शेयर करने से। और कमेंट बॉक्स में आप अगर और भी आपकी कंटेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह का आपका बनेगा कि जो मतीराम की जो भाषिक संरचना है, उससे संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा। पहले यहाँ पर हम देख लें मतीराम की जो जीवनी है, इससे भी संबंधित। हाँ, जीवनी से याद आया कि आपको जीवनी भी करनी है। जैसे कि आपके सिलेबस में 6 कवि हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, और साथ में मतीराम है, देव हैं और श्रीधर पाठक हैं, ठीक है। तो आप इसमें से किसकी जीवनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप मतीराम की कर लीजिए, देव की कर लीजिए, कबीर और मीरा, ये 4 तो आप 100% कर लीजिए। यहाँ से 99% एक की जीवनी ज़रूर आएगी। देव की तो 99% है कि आएगी ही। बाकी आप दिनकर और श्रीधर पाठक की भी जीवनी देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा बता देते हैं कि जो मतीराम थे, बूंदी के महाराज राव भाऊ के यहाँ रहते थे। और यहाँ पर जो फिर राव भाऊ के बारे में बताया गया कि वो कब सिंहासन पर बैठे, उसी समय मतीराम ने अपने ग्रंथ ललित लाम लिखा होगा, क्योंकि ललित लाम खासकर राव भाऊ सिंह जो हैं, जो जिनके दरबार में ये रहते थे, उन्हीं के बारे में या उन्हीं की प्रशंसा में इन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद इन्होंने जो है इन्हीं के नाम से छंदसार पिंगल नामक ग्रंथ भी बनाया है, जो कि शंभूनाथ के यहाँ रहते थे। ये शिव सिंह इनका कुमाऊं नरेश उद्धोत सिंह के यहाँ रहना बतलाते हैं। उन्होंने इनके कोटा में भी रहना कहा है। तो अलग अलग ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, हर लेखक ने, कवि ने, ठीक है। तो अब चलते हैं हम ललित ललाम पर। ललित ललाम क्या है? ललित ललाम अलंकारों का ग्रंथ है, और यह एक बूंदी नरेश की आज्ञा से, जैसे कि भी ऊपर बताया था हमने, कि ललित ललाम में जो है इन्होंने जिक्र किसका किया है, ज़्यादातर राव भाव का। ये कई राजाओं के यहाँ रहे हैं, तो जिसके यहाँ रहते गए उसी के अनुसार ये फिर अपने ग्रंथ लिखते गए। चलिए आगे बता देते हैं आपको थोड़ा सा। और यहाँ थोड़ा ये ब्लर आ रहा है, यहाँ पर चलते हैं। इनकी जो मुख्य रचना है वह है रसराज, ठीक है। रसराज के बारे में देख लेते हैं। इसमें मतीराम जी ने भाव का वर्णन किया है, परंतु इन्होंने नायिका भेद ग्रंथ से उठाया है और कुछ नायक भेद के अंत में कह दिया है। नायिका भेद यानी कि जो हीरोइन होती है, नायिका आप ऐसे समझ सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है रसराज में, है ना। अभी यहाँ पर आगे बता देते हैं कि जो भाव भेद में आलंबर, जो आलंबर विभाग होता है, उसके बारे में आता है। सिवा भाव के इसमें रसों का वर्णन भी हुआ है। रसों के बारे में आप समझते ही हैं कि आपने पढ़ा भी होगा, जब 10th में आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो रस के बारे में सभी स्टूडेंट जानते ही हैं। और रस जो है इसमें श्रृंगार रस आया है,
जो श्रृंगार रस है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक संयोग होता है और एक वियोग होता है। जो मतीराम जी हैं वह संयोगी कवि हैं। अब आगे यहाँ बता देते हैं कि रसराज जो है मतीराम का बहुत ही उत्तम ग्रंथ रहा है। नायिका भेद ग्रंथों में इसका बहुत ही ऊंचा स्थान है। देव, जैसे कि आपको भी बताया था कि देवी आपके सिलेबस में है, तो देव के जो ग्रंथ हैं उनके अतिरिक्त रसराज में उत्तम भावभेद किसी और अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो इनकी जो कंपैरिजन की गई है रसराज की, वो देव के ग्रंथों से की गई है। और इसमें जो छंद हैं 426 हैं। छंद से मतलब होता है, आपने जो कबीर के दोहे पढ़े हैं वह भी एक छंद है, ठीक है। चौपाई होती है, दोहे होते हैं, सवैयाँ होती हैं, सोरठा होता है, ये सब छंद ही कहलाते हैं। नायिका भेद के पढ़ने वाले इस ग्रंथ को सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही सुगम और साफ तरीके से या साफ रीति से नायिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये सारा आप देख लीजिए, इसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट जो इनका ग्रंथ है वह छंदसार पिंगल, जैसे कि भी ऊपर मैंने आपको बताया था छंदसार के बारे में। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। अभी इसका वर्तमान में कुछ भी नहीं है, जो कोई भी प्रति इसकी नहीं है। और इसके आदि के जो आदि मतलब अंत, आदि मतलब इसके जो शुरुआत है उसके 2-4 पृष्ठ जो हैं युगल किशोर जी के पास है, जिनके पढ़ने से पता चलता है कि यह ग्रंथ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये विस्तार पूर्वक उठा। जैसी कविता मतीराम जी करते थे वैसी ही इस ग्रंथ में पाई जाती है। तो आदि का जो शुरुआत के जो 4-5 पृष्ठ हैं वो उनके पास है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था ये काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पर शंभुनाथ जी के यहाँ पर इन्होंने ये लिखा था, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इनकी एक विशेषताएं भी हैं, वो मैंने 10 से 12 तक के पॉइंट्स बना रखे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। इससे पहले आपको बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा ये यूनिट रहेगी श्रीधर पाठक सांध्या आरण और देहरादून सुषमा। इसके बाद आपका जो यूनिट है लास्ट में जो आपके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा। ये जो हम लेकर आए हैं कविता देहरादून सुषमा, ये इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं कि इसमें जो भावार्थ बताया जाएगा, अगर इसका सारांश आता है, क्योंकि इसका सारांश मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जब आपको भावार्थ पढ़ा दिया जाएगा तो आप इसका सारांश आराम से कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको रामधारी सिंह दिनकर दिखाई दे रहे होंगे, इनका जो है पार्ट हम इसका भी कराएंगे आपको, जिससे क्या होगा आपकी सारी यूनिट कवर हो जाएंगी और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको श्रीधर पाठक और मुझे लगता है दिनकर दोनों ही एक साथ करा दूंगी। और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी और भी आपको कंटेंट चाहिए और आपको लगता है कि और भी और अच्छे से तैयारी की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड करें। हमारी तरफ से ये आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा।